हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सभ्यताएं। सभ्यता के अंदर हम देखते हैं वाले हैं सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। और मोस्टली आज का टॉपिक पूरा रहेगा कालीबंगा सभ्यता के ऊपर। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे उत्खनन, अवशेष और इसकी खोज किसने की और इसका अर्थ क्या होता है, क्या काल रहा है, ये पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है। उपनाम की बात करें तो सबसे पहले इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसे नगरीय सभ्यता, क्योंकि ये एक नगर के रूप में फैली हुई थी। इसे आद्य ऐतिहासिक, पश्च हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन आदि नामों से जाना जाता है। और ये कहाँ पे हैं तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे, जो प्राचीन सरस्वती नदी किनारे मानी जाती है, जो सरस्वती विलुप्त हो चुकी हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ पूछे कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसका सर होता है काली चूड़ियाँ। और फिर बात करें कि इसका कालक्रम क्या रहा है तो कालक्रम रहा है जो कि 100 ईसा पूर्व, या ये कहे कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और फिर बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की और इसका उत्खनन किसने किया। तो खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने की थी, 1952 के अंदर की थी। और उनके उत्खनन की बात करें तो 1961-62 के अंदर की थी। ब्रजबासी लाल और बीके थापर, जिन्हें बालकृष्ण थापर जी कहते हैं, उन्होंने की थी। फिर ऐसा कहते हैं कि ये नगरीय सभ्यता है। तो नगरीय सभ्यता है तो ये दो भागों के अंदर फैली हुई थी, दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत। फिर ये कहा जाता है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानी जाती हैं। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर अवशेष क्या क्या पाए गए हैं। तो अवशेषों की बात करें तो विश्व के अंदर सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य यहीं से मिले हुए हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लकड़ी की नाली मिली हुई है, कच्चे ईंटों के मकान मिले हुए हैं। शल्य चिकित्सा के सर्वप्रथम साक्ष्य इसी से मिले हैं। और मुख्य रूप से कपाल सेदन क्रिया का साक्ष्य मिला हुआ है। और यहाँ से ही 7 वन कुंड मिले हुए हैं। जो इसके अलावा अवशेषों की बात करें तो यहाँ से महिला कुमारी देवी का सिक्का प्राप्त हुआ, जो हमें मातृ सत्ता व्यवस्था की जानकारी दिलाता है। इसके अलावा यहाँ पे मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले, जिसके अंदर गेहूँ, जौ, चावल और सरसों के साक्ष्य एक साथ खेती के मिले हुए। और यहाँ से शतरंज और सौसर की गोटियाँ मिली हुई है। चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, जिसे काली चूड़ियाँ कहते हैं। तांबे के मणिये मिले हैं, पत्थर के बांट मिले हैं। और यहाँ से एक कब्र मिला है, अंडाकार कब्र, जिसका नाम सिरायु कब्र रखा है। और यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा युगीन संस्कृति के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे जो खेत थे वो की ब्रीड प्रणाली पर आधारित थे। फिर बात करें कि यहाँ संस्कृत साहित्य के अंदर इस कालीबंगा को किस नाम से जाना जाता था तो कालीबंगा सभ्यता को संस्कृत साहित्य के अंदर बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा जाता था। फिर बात करें तो कपास के कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। ऊंट और कुबड़ वाले सांड के साक्ष्य मिले हैं। घरों के अंदर अंडाकार कुएं प्राप्त हुए हैं। और अग्नि वेदिकाओं के अंदर हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ हवन में लोग मांस का भी उपयोग करते थे। और एक और चीज़ मिली है स्वास्तिक चिन्ह, जो वास्तु दोष दूर करने के लिए प्रयोग में लेते थे। यहाँ से खड़िया मिट्टी से बनी मुद्राएं भी मिली है। तंदूर के समान चूल्हे मिले हैं। और मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, जो हमें विदेशी व्यापार का पता लगाती है। और यहाँ से अलंकृत ईंटों से बना फर्श मिला है। इसके अलावा